आज हमारे पास एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक ऐसा अपडेट है जो ऑनेस्टली काफी माइंड ब्लोइंग है। हमें फिल्म के ओपनिंग सीन की कुछ ऐसी डिटेल्स मिली है जो न सिर्फ लॉजिकल लगती है, बल्कि अगर ये सच हुई तो थिएटर में बैठी ऑडियंस लिटरली पागल हो जाएगी। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे की लीक्ड फोटोज भी सामने आई हैं, जिनमें डॉक्टर डूम, स्टीव रॉजर्स और लगभग हर कंफर्म्ड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोडक्शन अब दोबारा शुरू हो रही है कुछ ऐसे एक्टर्स के लिए जो अब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए थे। तो हाँ, आज अनपैक करने के लिए बहुत कुछ है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग सीन की। दरअसल इनसाइडर मैजेस्टिक के रिपोर्ट के मुताबिक एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन में हमें डेडपूल और वुल्वरीन की दुनिया टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन की दुनिया से टकराती नजर आएगी। तो अब सवाल है कि उन्हें कौन बचाएगा। इसका सीधा जवाब है TVA। दरअसल डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के ओरिजिनल प्लॉट में डेडपूल और वुल्वरीन TVA के साथ मिलकर काम करने वाले थे। उनका मेन मिशन मल्टीवर्स कोलैप्स के बीच की हीरोज को उनके दुनिया से बचाना था, ताकि वो एक मल्टीवर्सल टीम बना सके जो आने वाले खतरों से लाडेड़ थी। लेकिन अब ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि मार्वेल ने उस प्लॉट को डेडपूल एंड वुल्वरीन में क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो इस आइडिया को डूम्सडे के लिए बचा रहे थे। इसके अलावा मुझे लगता है कि एंकर बीइंग्स का भी मल्टीवर्स बचाने में बड़ा रोल हो सकता है। अब लीक्ड फोटोज की बात करें तो डूम मेडिवल आर्मर पहने दिखाई देता है। उसके पास एक सोर्ड और शील्ड है और बैकग्राउंड में हमें एक काशल दिखाई देता है। ऑनेस्टली ये एस्थेटिक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। अब दूसरे लीक्ड इमेज की बात करें तो उसमें हमें डूम चेस बोर्ड के सामने खड़ा दिखाई देता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, क्योंकि इनसाइडर रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर डूम एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर को फिल्म में किसी चेस पीस की तरह इस्तेमाल करेगा है, और ये डूम के स्ट्रेटेजिक नेचर को परफेक्टली रिप्रेजेंट भी करता है। अब स्टीव रॉजर्स की लीक्ड फोटोज की बात करें तो वो हाथ में म्योल्नियर पकड़े दिखाई देता है, और ऑनेस्टली इसमें कोई सरप्राइज नहीं। हमें पता है कि स्टीव रॉजर्स एंड गेम के बाद भी वर्दी ही रहेगा। अपीयरेंस वाइज देखे तो उसने डार्क जीन्स, डार्क शर्ट और डार्क जैकेट पहनी है। इसके अलावा उसके बाल लंबे हैं, जो नोमैड स्टोरी लाइन की तरफ साफ इशारा करता है। नोमैड सीरीज कभी बनी नहीं, तो हो सकता है कि मार्वेल उस स्टोरी लाइन को यहाँ यूज करे। ध्यान रहे कि इन लीक्स की अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो इसे हल्के में ले। अब रूसो ब्रदर्स ने ऑलरेडी कंफर्म किया है एवेंजर्स डूम्सडे एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल है। यही वजह है एवेंजर्स एंड गेम को थिएटर्स में दोबारा रिलीज किया जा रहा है, और हाँ, एवेटार से उसका नंबर 1 स्पॉट वापस लेने के लिए भी। अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पर आते हैं। केलेब विलियम्स यानी नाइट गैम्बिट के मुताबिक इस वक्त जीन ग्रे, स्टॉर्म, कैप्टन मार्वल और मोनिका रम्बॉय एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है, और अप्रैल रीशूट उन एक्टर्स के लिए हैं जो लास्ट ईयर अवेलेबल नहीं थे। अब देखा जाए तो हैले बेरी, फैमके जॉनसन और ब्री लार्सन जैसे एक्टर्स को शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से कैप्टन मार्वल और मोनिका का फिल्म में ना होना बिल्कुल सेंस नहीं करता, क्योंकि द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन उन्हें ऑलरेडी डूम्सडे के लिए सेटअप कर चुका है। अब दूसरी तरफ जीन ग्रे और स्टॉर्म के फैंस बहुत ही ज्यादा चिंता में है। ऐसा लग रहा है कि वो एक्टर्स ज्यादातर फिल्म में नहीं होंगे, और मार्वेल इस चीज को आसानी से प्लॉट में इंटीग्रेट कर सकता है, ये कहकर कि सेंटिनल्स अटैक में उनकी डेथ हो गई। मैं पर्सनली उन्हें स्क्रीन पर वापस देखना चाहूंगा, लेकिन इसके चांसेस कम लग रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ओजी स्टॉर्म और जीन ग्रे हमें फिल्म में दिखाई देंगे या नहीं? नीचे कमेंट्स में अपनी बात शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वेल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।